हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपके टीजीटी एसएसटी या कह लीजिए आपका असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस के बारे में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, हम आज कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंप्लीट डिटेल के साथ आ चुका है। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और वैकेंसी की डिटेल भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बाकी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए, अगर हम बात करें आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सबसे पहले आपको देखने को मिलती हैं वैकेंसीज, तो वैकेंसी अगर मेल की बात करें तो 540 समथिंग वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं फीमेल की तो 140 आपकी वैकेंसीज फीमेल की हैं, जिसमें कि अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रह जाती हैं वो आपकी हो जाती हैं लगभग आपकी 700 प्लस वैकेंसीज होती हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की है। बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे कि मैंने आपको लोगों को पहले भी बताया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का क्या है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कितने साल, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं की गई है क्योंकि इन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं की कि कितने साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। बस इतना लिखा है कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपने वो सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए, ना ही इन्होंने ये मेंशन किया कि कितने मतलब कौन सा सब्जेक्ट मेन रहेगा और कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर कर दी। ठीक, तो अगर हम देखें तो दोनों ही सब्जेक्ट आपने या तो आपने पूरे 3 साल पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी। अब यहाँ पर यही याद रखिएगा कॉम्बिनेशन आपका कोई भी हो सकता है, यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी, पॉलिटी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी, कुछ भी, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट में से ही आपका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और आपने अपनी ग्रेजुएशन में वो पढ़े हुए होने चाहिए, प्लस यहाँ पर आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, सीटेट या टेट किसी भी प्रकार का कोई भी टेट आपसे नहीं मांगा जा रहा है। और एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपके पास कई बच्चे इस तरीके से कमेंट करेंगे कि मैम हम अपेयरिंग स्टूडेंट है, यानी कि हमारा फाइनल ईयर चल रहा है, तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे? तो नहीं, यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर चीज़ें यही लिखा गया है। अगर हाँ अपेयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर पाते तो यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता उस चीज़ को, तो अपेयरिंग स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करें एज क्राइटेरिया की, तो 21 से 40 साल के बीच की आपकी एज कोई भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ पर, देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया। अब यहाँ पर अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम आपका 2 पार्ट्स में होगा, यानी कि आपका पहला प्री होगा, दूसरा मेंस होगा। प्री में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वही मेंस दे पाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो प्री आपका 150 नंबर का होगा, जिसमें कि आपका 120 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट में भी यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी कि सब्जेक्ट यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी दे रखे हैं। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन आप लोग सिलेक्ट करोगे कोशिश करना कि उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अपनी तैयारी को करने की। बाकी यहाँ पर ये इस चीज़ को मेंशन नहीं किया हुआ कि आपसे जैसे एग्ज़ाम में आप किस कॉम्बिनेशन के साथ पेपर देना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी आप लोगों को यही सलाह रहेगी कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या जो कॉम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन में बन रहा है उसी कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बाद में ग्रेजुएशन में नहीं वो सब्जेक्ट पढ़ते, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी के बाद कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जाते हैं जो कि उनके अच्छी खासी तैयारी होती है, वो अब आपके ऊपर है। लेकिन मेरी आप लोगों से यही सलाह रहेगी कि जो कॉम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन में बन रहा है उसी कॉम्बिनेशन के साथ आप तैयारी करिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में जैसे कि मैंने आपको बता दिया 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन जो या कह लीजिए सामान्य अध्ययन वाला जो सेक्शन होगा आपका वो 30 नंबर का आएगा और 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट में भी आपका 60 नंबर जो आप एक सब्जेक्ट लोगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी कोई भी हो सकता है वो, और 60 मार्क्स का जो आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये आपके 2 सब्जेक्ट में से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद बात करें मेंस की, तो मेंस आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें कि अगर बात करें 10 क्वेश्चन अलग अलग होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे 8 नंबर के, जिनमें आपकी लिमिट होगी 120 की। ठीक है, और 125 शब्दों की। और यहीं पर बात करें 10 क्वेश्चन 12 नंबर के होंगे, जो कि आपके 12 नंबर के। ठीक है, जो कि आपके जिनमें आपकी लिमिट जो रहेगी वो 200 शब्दों की रहेगी।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। बात करें इनके ऑफिशियल सिलेबस की, तो ऑफिशियल सिलेबस आपका अच्छा खासा दे रखा है, तो आप इसे ये चीज़ मत समझिएगा कि आप इतनी जल्दी ये ऑफिशियल सिलेबस कर पाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपनी सेल्फ स्टडी को, तभी आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। बाकी अगर देखें ये जो सिलेबस इन्होंने दे रखा है, अगर आप चाहते हो बुक्स के बारे में, तो बुक्स आप 6 to 12 तक की एनसीईआरटी से, या कह लीजिए एससीईआरटी जो स्टेट बुक्स होती हैं, उनसे गो थ्रू हो जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हद तक आपका सिलेबस कंप्लीट करने में। ठीक है, लेकिन कई ऐसे टॉपिक दे रखे हैं जो कि आपके 12th से भी अलग आपके रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो भी आप चीज़ें करेंगे वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए एग्जाम से पहले, वो आपके लिए पहला टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और बात करें, देखिए बुक्स का जैसे मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी का बता दिया, फॉर्म जो है वो आपके कल से शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपने फॉर्म चाहते हो अप्लाई करना, तो पहले तो आप अपना ओटीआर करना, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद उसके 72 घंटे बाद ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें फीस की, तो फीस आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 125 रुपये फीस है। यहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए 65 रुपये फीस है। यहीं आपका जो पीएच कैटेगरी के हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो 25 रुपये रहेगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 65 रुपये फीस है। ठीक है, बाकी मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया, सारी चीज़ें बता दी, एग्जाम पैटर्न बता दिया। अब ये बात याद रखिएगा कि आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और डे 1 से करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि एग्जाम आपका कभी भी हो, डे 1 से आपको एटलीस्ट 8 घंटे से देने ही देने हैं, क्योंकि सिलेबस आपका अच्छा खासा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि हमारे चैनल पे सब्जेक्ट वाइज, या कह लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस शुरू हों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो टॉपिक आपके, जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपको सही से वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे उसका पहले आपको, जो भी आप टॉपिक करोगे उसका पहले आपको क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर सॉल्व करके रखना है। ठीक है, इससे क्या है, आपका अच्छे से टॉपिक जो है वो क्लियर होता जाएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से तो सारी, हाँ ये याद रखिएगा, यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस को गलत करते हो तो एक आपका सही क्वेश्चन भी गलत ही माना जाएगा। ठीक है, तो तुक्के लगाने का यहाँ कोई चांस नहीं है। एज पता चल गई, एग्जाम पैटर्न पता चल गया, सिलेबस पता चल गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कल आपको डिटेल में सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, बाकी अपने लेवल पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएँ, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हो। ठीक है, बाकी किस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करना है ये ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों की क्लियर कर पाई होंगी। हाँ, यहाँ पर अगर वैकेंसी की डिटेल की बात करें, तो यहाँ पर सोशल साइंस की जो वैकेंसी हैं आपकी मेल की, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। ये आपकी सोशल साइंस की मेल की जो वैकेंसी है 561 वैकेंसीज हैं। ठीक है, यहीं पर अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल की जो वैकेंसी है यहाँ पर आपकी 140 वैकेंसीज है। ये मैंने आपको पहले ही वैकेंसी वाली डिटेल में बता दिया। आप याद रखिएगा, सही से अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करिए। ये मत सोचिए कि फीमेल में कम है या मेल में ज़्यादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको एक सीट चाहिए, डे 1 से तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैं अपने लेवल से जो चीज़ कर सकती हूँ वो लाने की कोशिश करूँगी ही करूँगी। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।